बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे और उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने अपने लेक्चर अच्छे से सुने होंगे और अपना काम भी कंप्लीट किया होगा। ओके बेटा, आज हम यूनिट नंबर 3 द प्लांट वर्ल्ड उसका जो टॉपिक है सीड एंड स्पोर्स वो स्टडी करेंगे। तो जल्दी से अपनी बुक्स ओपन करें। ओके बेटा, पेज नंबर 38 पे आ जाएं। सीड्स एंड स्पोर्स। सीड्स आर वेयर प्लांट्स बिगिन देयर लाइफ, दे आर लाइक एग इन एनिमल्स। सीड जो है वो ऐसी चीज़ है जहाँ से जो प्लांट है वो लाइफ स्टार्ट होती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एनिमल्स के अंदर एग्स होते हैं, ठीक है, वैसे ही प्लांट्स के अंदर सीड्स होते हैं। नॉट ऑल प्लांट्स हैव सीड्स, सम हैव स्पोर्स। सारे प्लांट्स के अंदर सीड्स नहीं होते बल्कि कुछ के अंदर जो है वो स्पोर्स होते हैं। उनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले सीड के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सीड, यानी सीड की जो है वो स्ट्रक्चर कैसी होती है। लेट्स टेक अ लुक इनसाइड अ सीड। हम सीड के जो है वो अंदर देखते हैं। सीड हैज़ 4 मेन पार्ट्स। एक सीड के जो है, एक बीज के जो हैं वो 4 मेन हिस्से होते हैं, ठीक है। पहला है सीड कोड, यानी बाहर वाला हिस्सा जो है बिल्कुल, उसको हम क्या कहेंगे, द सीड कोड प्रोटेक्ट एवरीथिंग इनसाइड द सीड सो दैट इट हैज़ अ गुड चांस फॉर ऑफ जर्मिनेटिंग। सीड कोड जो है वो सीड के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, उनको प्रोटेक्शन देगा ताकि वो जर्मिनेशन के लिए उसको एक अच्छा चांस मिले। दी सीड कोड इज़ आल्सो कॉल्ड अ टेस्टा। हम इसको दूसरा नाम क्या देंगे, टेस्टा का। सीड कोड का दूसरा नेम क्या है, टेस्टा। सम सीड्स हैव थिन सीड कोड वाइल अदर हैव हार्ड वन। कुछ सीड जो है उनकी जो सीड कोड होता है, ठीक है, वो बहुत पतला होता है, लेकिन कुछ का बहुत हार्ड होता है। फ्रूट प्लांट्स हैव ऑफन हैव वेरी हार्ड सीड कोड। जो फ्रूट प्लांट होते हैं उनका जो सीड होता है उसका सीड कोड बहुत हार्ड होता है। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास है उसका पार्ट सीड का, वो क्या है, द एंडोस्पर्म। द एंडोस्पर्म इज़ द टिश्यू दैट सराउंडेड द एम्ब्रियो एंड प्रोवाइड इट विद न्यूट्रिशन। बिल्कुल सीड कोड के इनसाइड वाला हिस्सा जो है उसका हम क्या कहेंगे, एंडोस्पर्म। वो एक ऐसा टिश्यू है जो एम्ब्रियो के इर्द गिर्द होता है, ठीक है, और न्यूट्रिशन प्रोवाइड यानी उसे खुराक वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तीसरा हमारे पास पार्ट है द कोटिलीडन। द कोटिलीडन इज़ अ सीड लीफ दैट इमर्ज फ्रॉम द सीड व्हेन इट जर्मिनेट। कोटिलीडन जो है वो एक कह लें कि सीड का लीफ होता है। जैसे ही सीड जो है वो जर्मिनेट करता है, ठीक है, तो उसमें से एक ग्रीन कलर का लीफ निकलता है जिसको हम कहते हैं कोटिलीडन। आपने देखा होगा कि कभी सीड जो है जैसे ही उसमें से प्लांट निकलता है तो उसमें से बिल्कुल छोटा सा ग्रीन कलर का लीफ निकलता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, कोटिलीडन। उसके बाद हमारे पास लास्ट पार्ट है एम्ब्रियो। द एम्ब्रियो इज़ वेयर लाइफ स्टार्ट विद इन दी सीड। एम्ब्रियो क्या है, जहाँ से प्लांट्स की जो लाइफ है वो स्टार्ट होती है, यानी यहाँ से जो है वो कोटिलीडन निकलता है, ठीक है, एम्ब्रियो। और इसी एम्ब्रियो के गिर्द हमने पढ़ा था कि एंडोस्पर्म जो है वो सराउंड करता है और एंडोस्पर्म क्या करते हैं, इस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन यानी फूड वगैरह प्रोवाइड करता है। उसके बाद है मोनोकोट एंड डाइकोट्स। दी सीड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट कंटेन अदर 1 और 2 कोटिलीडन्स। यानी फ्लावरिंग प्लांट जो हैं उनके अंदर सीड के अंदर किसी में 2 कोटिलीडन्स होते हैं और किसी में 1। दोज विद 1 कोटिलीडन आर कॉल्ड मोनोकोट्स, दोज विद 2 कोटिलीडन्स आर कॉल्ड डाइकोट। जिसके अंदर 1 कोटिलीडन होगा वो मोनोकोट होगा, जिसके अंदर 2 कोटिलीडन्स होंगे वो डाइकोट। जैसे इस डायग्राम में दिखाया हुआ, ठीक है, इसके अंदर 2 कोटिलीडन्स है तो इसको हम क्या कहेंगे, ये डाइकोट है, और इसके अंदर सिर्फ 1 कोटिलीडन है तो इसको हम क्या कहेंगे, मोनोकोट सीड है। द बीन सीड इज़ अ डाइकोट। ये बीन का एक सीड है, ठीक है, इसके अंदर 2 कोटिलीडन तो ये क्या है, डाइकोट है। द मेज सीड इज़ मोनोकोट। अब ये मेज सीड है, ठीक है, इसका जो है अंदर 1 कोटिलीडन तो ये क्या है, मोनोकोट। व्हेन दे जर्मिनेट द डिफरेंस बिटवीन मोनोकोट एंड डाइकोट कैन बी सीन इन देयर लीव। जब ये जर्मिनेट करते हैं यानी प्लांट्स बनते हैं तो इनका डिफरेंस हम इनके लीव्स के अंदर देखते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन डाइकोट एंड मोनोकोट, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो इसका आंसर आपका ये बनेगा कि 2 सीड विच हैव 1 कोटिलीडन आर कॉल्ड मोनोकोट एंड 2 सीड विच कंटेन 2 कोटिलीडन्स आर कॉल्ड डाइकोट्स, ठीक है। उसके बाद आपने मोनोकोटिलीडन के अंदर ये जो है वो डायग्राम बनानी है और जो है डाइकोट उसके अंदर आपने ये बनानी है, ठीक है। उसके बाद जो आपकी असाइनमेंट है कि आपने यूनिट नंबर 3 का जो हमने आज टॉपिक पढ़ा है वो अच्छे से रीड करना है और क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे से पढ़ना भी और होमवर्क में भी करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।